रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास मैं आपकी टीचर हिरा सदीक। तो 4 क्लास ये आपकी इस्लामियात की बुक है। तो हमने इस्लामियात का फर्स्ट चैप्टर जो था वो पढ़ लिया था। तो हमने सेकंड स्टार्ट किया हुआ था और सेकंड था अरकान इस्लाम। तो बच्चों इसमें हमने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ज़कात का मुख्तसर तारुफ। तो बच्चों ज़कात जो है वो अरकान इस्लाम में से तीसरा और अहम बुनियादी रुकन है। तो इसकी तफसील को हम पढ़ेंगे। हमारे पास पेज है 13। तो अपने हाथ में पेंसिल ले लें। मैं रीडिंग करती हूँ, मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएं। ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होना या बढ़ना के हैं। इस्लामी शरीयत में इससे मुराद साहिब नसाब का अपने माल के 2.5% हिस्से से मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। साहिब नसाब जिसके पास ज़कात के बकदर माल हो, और वो कितनी मिकदार है तो आगे पढ़ेंगे। 2.5% 2.5% मुस्तहिक हकदार लोगों की मदद करना है। साहिब नसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, 7 होल्ड 1/2 या 52 होल्ड 1/2 कीमत के मुताबिक माल मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। यानी उसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद हो या 52.5 तोले चांदी मौजूद हो। अगर वो मौजूद नहीं तो उसकी मालियत जितना माल मौजूद हो तो उस पर भी 1 साल गुजर जाए तो वो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम है कि वो ज़कात अदा करें। इसी तरह एक मखसूस हिसाब से माल मवेशी पर भी ज़कात लागू है। यानी मखसूस हिसाब से एक माल मवेशी की भी एक मिकदार मुअय्यन कर दी गई है कि जिसके पास इतनी मिकदार के माल मवेशी होंगे तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। जैसे ऊँट के लिए है कि जिस शख्स के पास 5 ऊँट हो गए तो वो उन ऊँटों पर ज़कात देगा। और इस तरह बकरियों का हिसाब है कि जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो वो उन पर ज़कात देगा। आगे ज़री पैदावार पर भी ज़कात दी जाती है। ज़री यानी ज़मीनी पैदावार। अब कौन कौन सी, यानी गंदम, कपास, गन्ना ये और अनाज हो गई, दालें वगैरह, ये सारी ज़मीन की पैदावार हैं तो इस पर भी ज़कात दी जाती है, जिसे उशर कहा जाता है। यानी पूरी पैदावार का 10वां हिस्सा दिया जाता है तो ऐसी ज़कात को उशर कहा जाता है। उशर यानी 10वां हिस्सा। ज़कात 8 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। इस्लाम में ज़कात अदा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म आया है। एक मकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता, और सूरह बकरा आयत नंबर 53 तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने वालों के लिए अजर अज़ीम की बशारत है। बशारत यानी खुशखबरी है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दें। नसीहत यानी कोई अच्छी बात बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, यानी ऐसी कोई बात कहें कि जिस पर मैं अमल करूं और मैं सीधा जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। सिला रहमी रिश्तेदारों के ख्याल करना, उनके साथ ताल्लुक़ जोड़े रखना, ताल्लुक़ तोड़ना नहीं। तो बच्चे अब हम आगे पढ़ेंगे ज़कात के फ़वाइद। ज़कात अदा करने के बहुत फ़वाइद हैं जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। ज़कात से इंसान का माल पाक और साफ़ हो जाता है। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला माल में बरकत अता करता है। ज़कात से मुआशरा के नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद होती है। नादार मतलब गरीब मुफलिस लोग। ज़कात अदा करने से इंसान के दिल में माल की मोहब्बत कम होती है। ज़कात अदा करने से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। तो बच्चों इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के बेशुमार दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिससे चाहता है अता करता है और जिससे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी से इस बात का इजहार भी है कि माल दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए उसके हुक्म के मुताबिक मिस्कीन और मुस्तहिक लोगों को भी उसमें से हिस्सा दिया जाए। यानी जब कोई मुसलमान माल दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला से खुश होता है और कई गुना बढ़ा कर इसे
واپس کرتا ہے۔ تو اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور ادا نہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچوں اس چیپٹر میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا کہ ارکان اسلام کی بنیاد ہیں اور ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔